हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय मेंस आर ओ मेंस फोकस होकर कर रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें हम लोग देखें तो आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, ठीक है, और आर ओ में भी आता है, ढेर सारे एग्जाम्स में आता है। जो मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके दृष्टिकोण से हम लोग वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम मेरा उद्देश्य जो है वो अभी तक ये रहा है कि टेस्ट नंबर 10 तक करा चुका हूँ, जिसमें ये मेरा उद्देश्य रहा है कि जो ट्रेडिशनल हम लोग जो है मेथड यूज करते हैं वाक्य प्रयोग का, ठीक है, उसको छोड़ करके क्या है आज के लेटेस्ट पैटर्न पे चलना चाहिए, जिसकी वजह से हम मार्क्स बहुत अच्छा गेन मेंस में कर सके। जिसके लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड में कहा है कि जैसे वाक्य प्रयोग कैसा करना चाहिए। तो जैसे हम लोगों को वाक्य प्रयोग मैं बताता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स बेस करना चाहिए, पर्सनालिटी बेस करना चाहिए, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पर्सनालिटी हो, चाहे खेल से संबंधित हो, या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी जैसे आईएएस हों, टीएन शेषन साहब हों, ठीक है, या ई श्रीधरन हों, ठीक है, इस तरीके के व्यक्ति हों, या फिर हम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐतिहासिक जो भी पक्ष हैं, चाहे अंग्रेज़ों के संदर्भ में क्रिटिसिज्म करना हो, या स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के पर्सनालिटी के रूप में प्रयोग करना हो, या हम लोगों को क्या ध्यान रखना है आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, अर्थात दो देशों के बीच में संबंध, या भारत और किसी देश के बीच के संबंध, या भारत में हो रहे विदेश में या विश्व में हो रहे सामाजिक आर्थिक जो है सांस्कृतिक या पर्यावरणीय जो भी क्रियाकलाप हों उसके संदर्भ में करना है, ठीक है। या हम लोग देखें तो जो संसदीय व्यवस्था है, आलोचना के लिए संसदीय व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, तो संसदीय व्यवस्था की बात कर लें। या हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जैसे राजनेता, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे राजनेता को लेना है कि राजनेता, और राजनेता के अलावा और एक पक्ष हम लोगों ने बात किया है कि जो सामाजिक पक्ष होता है कि भारतीय समाज में आए दिन में ये, या भारतीय संस्कृति है तो समाज और संस्कृति का प्रयोग करना है। और क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट में एक चीज़ बच रहा है, जो भारतीय सैन्य का शौर्य। तो जो पराक्रमी सैन्य व्यवस्था है, मतलब हमारे जो पराक्रमी शौर्य रखने वाले सैन्य बल है, उसको लेकर के तो मैंने इसमें से जितने रेफरेंस लिया, कहने का तात्पर्य ये है कि समाज या राष्ट्र की संस्कृति के बारे में, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और संसदीय व्यवस्था, राजनेताओं के ऊपर सैन्य व्यवस्था, इस तरीके से हमने कहीं भी एक भी इतने स्टेटमेंट में, इतने डायमेंशन में मैंने एक भी शब्द में ये नहीं कहते आपको सुना, मैंने कहा आपको कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, गप्पू, सप्पू, सोहन, ठीक है, भगेलू। अर्थात कहने का मतलब है कि नाम के आधार पर मैंने एक भी प्रयोग करने का संदर्भ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, अब आप समझ गए होंगे। अगर मार्क्स लाने हैं तो ये ट्रेडिशनल तरीका छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ा जा सकता है। हम लोग छोड़ दिए मेंस में, अब हम लोग नहीं लिखते। अभी मैंने जैसे कि बताया आपको कि लास्ट टाइम अभी, ठीक है, जो लेटेस्ट मैंने मेंस 2025 में लिखा है, ठीक है, 29, 30, 1, 2 के बीच में, तो उसे क्या है, उसमें मैंने 10 सवाल आते हैं, तो 10 सवाल मैंने सिर्फ एक सवाल क्या किया था, नाम पर प्रयोग किया था। और नाम पर जो भी प्रयोग करना होगा ऐसे फंस जाएगा को नाम पे ही आपको करना पड़ेगा। जो लोकोक्तियाँ या कहावतें होती हैं वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत टिपिकल होती हैं, ठीक है। तो 10 में एक कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी शब्द थोड़ा संयम सही होना चाहिए। तो ये हम आप में ये क्यों बताया, मैं चाहता हूँ कि आप में क्या है, एक अप्रोच चेंज हो जाए, जिसमें आप क्या है, एक ऑफिसर बनने की आप में क्वालिटी आए, न कि जो है, न कि एक सामान्य स्टूडेंट की तरह आप ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हों, ठीक। तो मैं आपको किस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना फिर से मैंने आपको 10 टेस्ट करने के बाद बता दिया। 11वें टेस्ट से क्यों इतना बताया, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हमारा क्या है, अब हमारा एम 11 से 10 तक हम इत्मीनान से चलते हैं। पहले से 3 तक जो टेस्ट हम किसी भी सब्जेक्ट कराते हैं वो थोड़ा क्या ये कह लो कि वो स्लो मोशन में रहता है। क्या होता है, स्लो मोशन में। उसके बाद जो 4 से लेकर के 10 होते हैं वो गौतम बुद्ध का मध्यम मार्गी में रखता हूँ, जिसमें हम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं।
किसी को भी उठा के देखना। उसके बाद 10 के बाद हम क्या करते हैं, सीधे हम टॉप गियर में चलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी दृष्टि होती है कि अब आप में वो दृष्टि आ चुकी है कि एज ए आप ऑफिसर पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन 10 टेस्ट अच्छे से करके आए हैं, तो आपको वो दृष्टि मिल चुकी है। अब हमें ज़्यादा आपका समय न ले करके क्या करना चाहिए, केवल अंगुली पकड़ाना चाहिए, और आप अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाला काम आप अब स्वयं करेंगे। मैं इस उद्देश्य से आपको अब तो कहने का मतलब ये है कि 11वां नंबर टेस्ट आ गया, इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ से स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे। बैकग्राउंड में पूरा दे दिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये टेस्ट मतलब तैयार है, ठीक है। और पीडीएफ जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही पीडीएफ दे दूंगा। 10 तक पीडीएफ दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन और मेन पेज दोनों पर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैंने कहा है तो विद इन टाइम कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। ये मेरा अभी तक की क्रेडिबिलिटी है जो मैं मेंटेन करके ही रखूँगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखिएगा, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। परंपरा के विपरीत कार्य करना, जैसे आप परंपरा के विपरीत क्या है, आप लिखो ना, भारतीय समाज इस समय क्या है, पाश्चात्य सभ्यता से इस कदर प्रभावित है कि वो अपनी संस्कृति सभ्यता से क्या है, विमुख होकर के क्या कर रही है, परंपरा के ढेर सारे कार्य परंपरा के क्या कर रही है, विपरीत कार्य कर रही है। तो आप समाज की बात कर सकते हैं जो उल्टी गंगा बहाते हैं, ठीक है, परंपरा के विपरीत कार्य करते हैं। तो अब जितने मैंने डायमेंशन दिए हैं उसमें किसी भी एक का डायमेंशन आप में, अब थोड़ा सा 10 सेकंड आप होल्ड रखिएगा, नए थॉट जितने 8 पॉइंट बताएं उसमें सोचिएगा, आप परंपरा के विपरीत आराम से काम कर लेंगे, ठीक। जैसे किसी राजनीतिक दल की बात कर लो, जैसे आप लिखो ना, जैसे आप लिखो कि शिवसेना, जो तात्कालिक शिवसेना प्रमुख थे, शिवसेना प्रमुख जो बाल ठाकरे साहब थे, ठीक है, उनके आदर्श बिल्कुल राष्ट्रवादी थे या कट्टर राष्ट्रवादी थे, ठीक है। लेकिन क्या है, माने उनके जो आने वाली पीढ़ी है क्या है, उसने अपने मूल विचारधारा से क्या है, प्रतिकूल कार्य किया, माने उनके द्वारा चलाएगी क्या है, परंपरा के प्रतिकूल कार्य किया, उल्टी गंगा बहाने का कार्य किया। जैसे कांग्रेस से उसने एग्रीमेंट मतलब अलाइनमेंट कर लिया, जिसकी वजह से क्या है, उल्टी गंगा बहाने का कार्य किया, और जिसके परिणाम स्वरूप उसका क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। कहते नहीं कि अगर जैसे आप क्या हैं, आप एक पर्सनैलिटी हैं, आपका कुछ एक लाइफ का क्या होगा, एक पर्सनैलिटी होगी, सिद्धांत होगा, वो आप सिद्धांत छोड़ दो, आप क्या हो आपसे कोई पूछे तो फिर आप वो नहीं रह जाओगे, क्योंकि उसने जैसे वो सिद्धांत छोड़ दोगे तो जो सिद्धांत अब आप फॉलो कर रहे होगे वो पर्सनालिटी आप बन जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं सिद्धांतों से क्या है, लोग जल्दी समझौता नहीं करते, ठीक है। तो ये है, तो किसी के भी जितने डायमेंशन लेंगे, 10 सेकंड लो, मैं कम से कम 8 तरीके से इसका प्रयोग करके बता सकता हूँ किसी भी फील्ड में। तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, 10-10 सेकंड होल्ड रखो, आता रहेगा। तो इस तरीके उल्टी गंगा बहाना किसी के भी संदर्भ में आप करना, आईआर के संबंध में कर सकते हैं। उल्टे बांस बरेली को, परिस्थिति के विपरीत कार्य करना, परिस्थिति के विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को। जैसे आप देखो, मैं इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया हूँ कि जैसे कैंपेबल आयोग पढ़ोगे, स्टैची आयोग पढ़ोगे, स्मिथ आयोग पहला स्मिथ है, पहले स्मिथ बोलना चाहिए, स्मिथ है, कैंपेबल है, स्टैची आयोग है, वुड डिस्पैच है, वुड जो है डिस्पैच नहीं, वुड अकाल जो है, तो ये सारे क्या हैं, अकाल आयोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। क्यों ये यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, आप ये कहो ना, अंग्रेजों के समय क्या है, भारत में सूखा की स्थिति के दौरान क्या है, जो अनाज स्टोर से क्या है भारतीयों में बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको क्या है, उसको परिस्थिति के विपरीत यहाँ भारतीयों को न दे करके वो अनाज क्या है, कंटिन्यू जहाज से इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन भेजते रहे। और यहाँ के लोग क्या है, आपको 1770 वाला दौर याद होगा, सबसे भयानक अकाल भारतीय इतिहास में 1943 का है, आपको याद होगा 1866 का दौर याद होगा, ठीक है। तो ये सारे जो दौर बता रहा है उसमें लाखों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उल्टे बांस बरेली को
माने परिस्थिति के इन लोगों ने क्या किया, विपरीत कार्य किया। जहाँ पर सूखा बाढ़ की स्थिति है वहाँ न दे करके क्या है, उसके प्रति विपरीत इंग्लैंड भेजते रहे। तो ये परिस्थिति के विपरीत कार्य किया, उल्टे बांस बरेली को। या आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि भारतीय संस्कृति के बारे में प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति क्या है, विश्व की संस्कृतियों की धुरी है। ये क्या है, धुरी है, जो अन्य संस्कृतियों को क्या है, मार्गदर्शन का कार्य करती है। अब आप उसको मार्गदर्शन की बात करते हैं तो क्या है, उल्टे बांस बरेली को। इस तरीके की बात आप कर सकते हैं, ठीक। और इसके संदर्भ में और भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि अब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आँख का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना, सफाई से चोरी करना, ठीक है। आँख का काजल चुराना, तो सरकारी ऑफिस, मतलब ऑफिस की बात कर लो, आँखों का काजल चुराना, आँखों का काजल चुराना। या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लो, या कोई धार्मिक मुद्दे की बात कर लो, सफाई से चोरी करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, धार्मिक पक्ष भी कर सकते हैं, सामाजिक पक्ष कर सकते हैं, मैं यही तो आपको डायमेंशन दे रहा हूँ। आगे देखिएगा, आसमान सिर पर उठाना, ठीक है, उत्पात मचाना या शोर मचाना। आप, ठीक है, देखो ना, आप संसदीय व्यवस्था को उठा लो, जो डायमेंशन आपको दिया हूँ वही, अब आप डायमेंशन को के लिए अंगुली आपको पकड़ा रहा हूँ, अब आप चलना शुरू करो। संसद को देखो ना, छोटी छोटी, माने पक्ष विपक्ष अपनी मर्यादा को इस समय इस कदर जो है मर्यादा का उपेक्षा कर चुके हैं, उपेक्षित हो चुके हैं अपनी मर्यादा से, कि वो क्या है, छोटी छोटी बात पर क्या करते हैं, आसमान सिर पर उठा लेते हैं, ठीक है। पेपर फेंकना, कुर्सी तोड़ना, गाली गलौज देना, ठीक है, इस तरीके आप लिखो ना, कितना अच्छा है संसदीय व्यवस्था। अब मैं केवल आपको अंगुली पकड़ाने का कार्य करूँगा बस। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोलना, सारे भेद खोलना। इसे राजनीति या राजनेताओं के बारे में, कि भारतीय जनता भले ही भोली भाली है, एक बार क्या है, एक बार आप उसको ललचा, मतलब एक बार आप उसको उससे सत्ता हासिल कर सकते हो, लेकिन वो जल्द ही क्या है, कच्चा चिट्ठा खोलने कार्य कर देती है, ठीक है, जिससे वो फिर से सत्ता में नहीं आ पाते। आप ऐसा लिखो। और मीडिया के बारे में लिख दो, मीडिया से रिलेटेड लिख दो, ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना, ठीक है। या आप इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कोई, मतलब जैसे मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, किसका, एक धार्मिक स्थल है ना कोई यार, अभी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मंदिर होने के साथ हमारे हरिहर मंदिर है, तो इस तरीके का। लेकिन ऐसे थोड़ा सा प्रयोग करने से क्या है, थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, आपके धार्मिक विचारों को क्या है, अलाइनमेंट देता है। तो बस विचार में आया बता दिया, लेकिन अच्छा है विचार आया कि मैं आपको ये बता पा रहा हूँ अब, कि आपको ऐसी चीज़ों से क्या है, मेंस में सदैव बचना है। मेल फीमेल में कभी नहीं जाना है, कभी मत जाना, मैंने कभी नहीं जाना। जेंडर बायसनेस नहीं दिखाई देना चाहिए। और आप जो है धार्मिक मामले लिखें तो जनरल लिखना है, ठीक है, न उससे सांप्रदायिकता से संबंध होना चाहिए, न किसी तरफ झुकाव या इंक्लिनेशन की बात होनी चाहिए। यही एक बेहतर आपको ऑफिसर बनाएगा, ठीक है। आगे देखिए, काठ का उल्लू होना, निपट मूर्ख। काठ का उल्लू होना, निपट मूर्ख। अब चाहे किसी के बारे में आप यूज करो, चाहे आप जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो परवर्ती, माने जो उसके बाद उत्तरकालीन, ठीक है, उसके उत्तरोत्तर जो लोग आए, जो मतलब उत्तराधिकारी आए, वो क्या है, एक से बढ़ के एक निपट मूर्ख, एक से बढ़ के। मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर लो, कौन है, फारूक सियर की बात कर लो, जहांदार शाह की बात याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके क्या है, सारे के सारे निपट मूर्ख आए, और जिसकी वजह से मुग़लों की सत्ता क्या है, धीरे धीरे या शीघ्र ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये डायमेंशन मैं आपको दे रहा हूँ। बीड़ा उठाना, संकल्प करना, बीड़ा उठाना, संकल्प उठाना, ठीक है। आप सरकार के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो कि सरकार ने क्या है, सरकार ने कोविड-19 2020 के बाद क्या है, प्रधानमंत्री कौन सी अन्य योजना है ना, जो 2020 से ही शुरू है, जिसमें सबको अनाज देती है, लगभग 81 करोड़ लोगों क्या है, अनाज देती है। तो आप इसका
इसकी बात कर सकते हो, या आप लिख सकते हो बीड़ा उठाने में लिख सकते हो कि जो एक योजना अभी स्टार्ट की है सरकार ने, 70 वर्ष के सारे बुजुर्गों, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, उनको क्या है, उनको 5 लाख तक की बीमा कवर देगी। तो क्या है, उनके स्वास्थ्य का बीमा बीड़ा उठा रखा है। या आप लिख सकते हो कि या आप ये लिख सकते हो सरदार भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी क्या है, ठीक है, रास बिहारी बोस जैसे युवा क्रांतिकारी क्या हैं, इतनी कम उम्र में जब लोग नादानी की बात करते हैं, ऐसी कम उम्र में उन्होंने क्या है, देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया, देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया। देखो आप कितने डायमेंशन लिख सकते हो, कितने डायमेंशन लिख सकते हो। संस्कृत का बीड़ा उठाया है, आज आप लिखो कोई संस्था के बारे में लिखो, संस्कृत का उसने बीड़ा उठाया है, ठीक है। या आप लिख सकते हो राजा राम मोहन राय ने क्या है, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज और संवाद कौमुदी ऐसे पत्र या संस्था इत्यादि के माध्यम से क्या है, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। देखो डायमेंशन इतना मैं आपको दे रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आपके दिमाग में क्या है, आप ऑफिसर बनो। ऑफिसर बनने की क्या है, एकदम इतना बेहतर आपके पास विकल्प हो यार, कि आपके दिमाग में आए कि ये प्रयोग करूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि ज़िंदगी में एक बार आपका वो दिन आपको देखने को मिले कि जब आप 2-3 जॉब निकाल चुके हो तो कहें कि ये वाली लूँ या ये वाली जॉब पकड़ूँ, ठीक है। जब ठान लोगे तो कर लोगे, जब चाहत हो तो कर लेंगे। कौवा चला हंस की चाल, गुणहीन द्वारा गुणवान की नकल करना, गुणहीन द्वारा गुणवान की नकल करना। देखो कितने धार्मिक ढोंगी हैं, लिखो ना धार्मिक ढोंगी के बारे में। वो क्या कर रहे हैं, कौवा चला हंस की चाल, गुणहीन द्वारा क्या है, गुणवान की नकल किया जाता है। तो लिखो आप, यूट्यूब पे लिख लो, चैनलों पे लिख लो, यूट्यूब टीचर पे लिख लो, या फिर अन्य प्रवचन या मीडिया को देख लो, लिखो ना आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। किसी देश के बारे में लिख सकते हैं, जैसे आप नल्ले पाकिस्तान के बारे में देख लो कि हमेशा क्या है, भारत की नकल करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो गुणहीन द्वारा गुणवान की क्या किया जाता है, नकल किया जाता है। ये आईआर में कर लो। डायमेंशन देखो ना आप, कितनी चाहिए आप बताओ, मैं कम से कम 8 तो दे ही दूँगा, ठीक है। 8 डायमेंशन तो मैं आपको दे ही दूँगा। अगस्त यात्रा कठिन यात्रा, अगस्त यात्रा कठिन यात्रा। आज़ादी को लिखो ना, आज़ादी इतनी आसान थोड़ी नहीं थी। आज़ादी इतनी आसान होती तो लाखों लोग बलिदान क्यों होते हैं, कठिन यात्रा है। या इसरो की कहानी लिखो, इसरो इतना ही आज पूरे विश्व में अपना जो है परचम लहरा रहा है, लेकिन इसकी यात्रा कोई नॉर्मल थोड़ी नहीं थी, कठिन यात्रा थी। आप अपनी ज़िंदगी में सोचो, आपकी भी यात्रा इतनी आसान नहीं है, या नहीं हो रही है, या नहीं होने वाली है। आपको भी अगस्त यात्रा पर निकलना होगा, ठीक है। तो डायमेंशन लिखो। या आप सेना के बारे में लिखो, 8 डायमेंशन लिख सकते हो भाई। सेना के द्वारा क्या है, सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है, नल्ले पाकिस्तान को विफल करके कब्जा जमाना इतना भी आसान यात्रा नहीं थी वो, समझ गए कि नहीं। तो आप ऐसा लिखो। आगे देखिएगा, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के बारे में लिखो कि पार न करने योग्य सीमा, पार न करने योग्य सीमा। कोविड-19 में कितने लोग पार किए थे। अरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को क्या है, अपने आप को एक लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या है, बना रखा था, जिससे क्या है, जिससे आप ये मत लिखो, उसकी तारीफ मत लिखो, देश की तारीफ लिखो कि हर भारतीय ने क्या है, अपने चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच रखा था, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या है, हमने अपने देश में या हमारे देश ने क्या किया, कोविड-19 पर बहुत सहजता से, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत प्रभावी तरीके से क्या कर पाया, कोविड-19 पर नियंत्रण स्थापित कर पाया। ऐसे लिखो। किसी व्यक्ति का नाम एक रत्ती ना बोलूँगा, ना मैं आपसे सलाह दूंगा, मरता क्या ना करता, तो बिल्कुल अंतिम में अगर लगे कि डूब जाऊंगा तो उसमें नाम राम श्याम सोहन मोहन रीता गीता सीता, ठीक है, इनका नाम पूरा कर लिख लीजिएगा। धूप में बाल सफ़ेद करना अनुभवी होना, धूप में बाल सफ़ेद होना अनुभवी होना। अब गांधी जी को कोई अंग्रेज चाह के भी नहीं मूर्ख बना पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या है, धूप में बाल सफ़ेद किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे, उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किया था। इसलिए क्या थे, उनको आसानी से मूर्ख बनाना
उनके लिए संभव ना हो सका। तो अनुभवी थे, वो क्या थे, अनुभवी थे। ठीक है, तो आप किसी के बारे में ऐसा लिखो। ठीक, आगे देखिएगा, टका समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना। टका समूह लेकर लज्जित होना, एकदम करेंट लिखो। मैं तो सारे डायमेंशन आपको बताऊंगा ना, एक डायमेंशन बताया तो आप कहेंगे केवल राजनीति बता रहे हैं, सेना बताऊंगा सेना बताएंगे, हम सारे डायमेंशन टच करा देंगे। टका समूह लेकर के रह जाना, अरे भैया अभी देखो ना, एससीओ की मीटिंग जो 2-3 दिन पहले हुई है, एससीओ की मीटिंग में क्या है, बड़े दिग्गज, दुनिया के बड़े दिग्गज जैसे चीन पीएम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपना परम मित्र रूस, तीनों लोग क्या है, हंसते हुए, तीनों लोगों को हंसते हुए देखा जाता है। ठीक है, हंसते हुए देखा जा सकता है या भली भांति देखा जा सकता है। उस समय क्या है, नल्ला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, या नाम मत लिखिएगा, बस ऐसे नल्ला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या है, वो टका समूह लेकर रह गए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है, या आप नाम मत लिखिएगा, भारत ऐसे लिखो। लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं बिना बायस्ड हुए। ठीक है, न्यूट्रल एक ऑफिसर की तरह। तो आप लिखो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है, पहलगाम में हुए अटैक को लेकर के आतंकवाद पर जब स्पीच दी जा रही थी, ठीक है, या जब बताया जा रहा था, तो एससीओ की इस मीटिंग में क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टका समूह लेकर रह गए। तो लज्जित होना, समझ गए कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो, और देखे भी होंगे नल्ला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या है, ऐसे हाथ क्लैंप करके आगे जो है बैठा था, बहुत खड़ा था बंदा। तो बहुत ज़्यादा मीम्स क्या कहते हैं उसको, रील्स आ रही हैं। उल्टे छुरे से मुड़ना, मूर्ख बनाकर ठगना, मूर्ख बनाकर ठगना। अरे भाई इस समय साइबर अटैक क्या है, लिखो ना, एकदम लेटेस्ट लिखो, सोच अपनी बढ़ाओ, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आओ। साइबर अटैक के द्वारा क्या है, लोगों को अरेस्ट कर, डिजिटल अरेस्ट कर दिया जा रहा है, साइबर ग्रूमिंग कर दी जा रही है, साइबर स्टॉकिंग की जा रही है। ठीक है, साइबर बुलिंग की जा रही है, साइबर स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके क्या है, जितने भी ये सब अपराध क्या है, मूर्ख बनाकर ठगने का ही तो कार्य कर रहे हैं, उल्टे छुरे से मुड़ने का काम। इसे आप राजनीति में भी कह सकते हैं कि जो है प्रचार के दौरान क्या है, भोली भाली भारतीय जनता को या भोली भाली जनता को क्या है, मूर्ख बनाकर क्या है, सत्ता में हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही जो है वो उनकी वास्तविकता सामने आ जाती है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में, कहीं का न होना, कहीं का न होना। सामान्य भी आप दिमाग लगा सकते हो कि युवाओं को, ठीक है, युवाओं को क्या है, सरल मार्ग छोड़ करके कठिन माने परिश्रमी मार्ग को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि परिश्रम करके वो सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ते, ठीक है, तो क्या है, वो एक दिन आता है, उनकी इस तरीके की उपेक्षा होती है, न वो किसी में नहीं गिने जाते हैं, न 3 में होते हैं, न 13 में रह जाते हैं, न 3 में रह जाते हैं, न 13 में रह जाते हैं। समझ गए। तो आप ऐसा सामान्य कर सकते हैं, समाज का पक्ष लेकर के लिख सकते हैं। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना, कार्य करने के उपरांत विचार करना, पानी पीकर जात पूछना। तो आप किसी देश के बारे में, पाकिस्तान को लेकर के कर सकते हैं, इजराइल को लेकर, इजराइल हमास की घटना को लिख सकते हैं। आज क्या है, आज भले ही हमास क्या है, भले ही हमास घुटनों की तरफ आ गया है, पहले उसने क्या किया, पहले उसने कार्य करने के पहले अगर पानी पीकर जात पूछने का कार्य न किया होता, ठीक है, तो आज उसकी इतनी स्थिति न होती जिसमें 1,60,000 से, ऐसे लिखो ना, 1,60,000 परिणाम स्वरूप 1.6 लाख से भी अधिक जनसंख्या क्या है, जनता वहाँ की मारी गई। आप ऐसा कंक्लूजन दो, सामने वाले को पागल हो जाए, नंबर देने के लिए उतावला हो जाए कि बूढ़ा आदमी चेक करता है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिएगा, इसे अंग्रेजों के संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं, कई डायमेंशन है, आप कर सकते हैं पानी पीकर जात पूछने वाला काम। आगे देखिएगा, बहती गंगा में हाथ धोना माने अवसर का लाभ उठाना। अरे कोविड-19 के दौरान क्या है, कोविड-19 के दौरान या आपदा की बात कर लो, कोई भी आपदा आती है तो उस समय क्या है, जो सामयिक प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं,
वो भी अवसर का क्या करने लगते हैं, वो भी जो है बहती गंगा में हाथ धोने का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो अवसर का लाभ उठाना। और भी आप कह सकते हैं बहती गंगा में हाथ उठा धोना, जैसे सांप्रदायिकता को लिख सकते हैं। अगर समाज में क्या है इनसेंसिटिविटी ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, आसानी से उसका लाभ दुश्मन उठा सकते हैं, तो भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। ठीक है, अवसर का लाभ उठा सकते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। थोथा चने चना बाजे घना, ये दोबारा लिख गया है। गुड़ से ज़्यादा क्या है प्रदर्शन करना। ठीक है, राजनेता क्या है भले भोली भांति भाली जनता को क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही जनता को क्या है पता चल जाता है थोथा चना बाजे घना। गुड़ से ज़्यादा वो लोग क्या कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे। या आप जो है धार्मिक जो ढोंगी हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि गुड़ से अधिक गुड़ से ज़्यादा प्रदर्शन करना। नहीं तो नल्ले पाकिस्तान के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, कि वो गुड़ से क्या है ज़्यादा प्रदर्शन करता रहता है। ठीक, आगे देखिएगा। या युवाओं के बारे में कर सकते हैं कि आजकल जैसे क्या है यूट्यूब या रील्स का ज्ञान देख करके क्या है ढेर सारे युवाओं को देखा जा सकता है कि समाज के प्रतिकूल या सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल क्या है स्टेटमेंट देते या क्रियाकलाप में लिप्त देखे जा सकते हैं। क्योंकि क्या है थोथा चना भाजे घना, ऐसे लोग थोथा चना भाजे घना की बात करते हैं। आगे देखिएगा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्तियों के मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी कहा कि 1707 में जब औरंगजेब मर गया, ठीक है, तो उसके बाद जितने भी जो है उसके बाद उत्तराधिकारी आए वो कैसे हुए, एक से बढ़ के एक नल्ले हुए, एक से बढ़ के एक नल्ले हुए। तो उनके संदर्भ में क्या है ऐसे जितने भी अयोग्य उत्तराधिकारी थे वो ठीक उन पर यही शोभा देता है कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, या वो इतने निकम्मे थे नल्ले थे कि वो क्या है वो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल होने को चरितार्थ करते हैं। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु का मिलना। आप नल्ला पाकिस्तान के बारे में लिख सकते हो कि उसके पास क्या है, उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन परमाणु हथियार का जहाँ पर जिस तरीके से राजनीति में यूज करना चाहिए उसने क्या है उसने उस तरीके से यूज न करके क्या कर रहा है, ठीक है, लोगों को डराने धमकाने का। जबकि परमाणु हथियार क्या है, परमाणु हथियार जितने भी संपन्न देश हैं वो क्या है उन्हें वैश्विक पहल में क्या है वैश्विक पहल में जो स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट या पॉइंट होते हैं उनमें क्या है उनको जगह दी जाती है, उन्हें शामिल किया जाता है, चर्चा में शामिल किया जाता है। लेकिन वो क्या है वो कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो क्या है वही तो छछूंदर के सर पर चमेली का तेल कहाँ राजा भोज कहाँ। कान लगाना, कान लगाना क्या है ध्यान देना, कान लगाना ध्यान देना। हम क्या है आप लिखो ना भारतीय सेना क्या है, भारतीय सेना नल्ले पाकिस्तान के बारे में क्या है बिल्कुल रूबरू है। इसीलिए हम सदैव क्या है सदैव कान लगाने का प्रयास मतलब कान लगाए रखती है। जिससे क्या है जिससे आने वाले जो भी आतंकवादी हैं उनको क्या है उन ससुरों को एकदम ठोकते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके क्या है हमारे सैन्य जवान। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, सामाजिक पक्ष में भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। दांतों तले अंगुली दबाना माने क्या होता चकित होना, दांतों तले अंगुली दबाना माने चकित होना। ठीक है, तो आप बताओ कि जैसे ही क्या है जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, तो सुबह भारतीय जैसे ही उठते हैं जगते हैं तो क्या है देख करके क्या है चकित हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा देते हैं। ओ इतने लोगों को, या पहलगाम की घटना को जब सुनते हैं तब लोग दांत तले उंगली दबा लेते हैं, चकित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके कर सकते हैं। या गांधी जी को देख करके क्या है गांधी जी को जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, बिना हाड़ मांस का व्यक्ति या एक धोती में आधा वस्त्र और ऊपर दोनों मिला करके वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तो जिसे देख करके वो लोग क्या है दांतों तले एक बार के लिए अंगुली दबा लेते हैं, चकित हो जाते हैं। ठीक, ऐसे कर लो आप। नेक्स्ट देखिएगा,
या महात्मा गौतम बुद्ध जी क्या है, जब घर छोड़ते हैं तो उनके बाप जो है दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आगे देखिएगा, घुटा हुआ, घुटा हुआ माने बहुत धूर्त। घुटा हुआ माने क्या होता है, बहुत धूर्त। ऐतिहासिक बैकग्राउंड ले लो, मीर जाफ़र क्या है, मीर जाफ़र क्या था, मीर जाफ़र बिल्कुल क्या है, बहुत धूर्त था, तभी तो बहुत धोखेबाज था, धूर्त था, घुटा हुआ था। ठीक है। और समाज के बारे में लिख सकते हो, आज समाज में क्या है, एक से बढ़ एक घुटेल हुए लोग माने धूर्त व्यक्ति हो हैं कि जो जो बिल्कुल गरीब सी या दैनिक स्थिति में रहने वाली जो भारतीय जनता है उससे भी क्या है, चिट फंड के रूप में इत्यादि के रूप में क्या है, उनसे पैसे लेकर के क्या है भाग जाते हैं। तो वो सब क्या है, बहुत धूर्त या घुटे हुए हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। काट काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं माने स्तब्ध हो जाना, क्या हो जाना, स्तब्ध हो जाना। ठीक है, जैसे आदमी क्या है, सांप उप देखता है तो क्या है, एकाएक देख करके क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लिख लीजिए। स्तब्ध होना माने आपदा आ जाए तो क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। ठीक है, आपदा के दौरान काटो तो खून नहीं, या फिर किसी के पक्ष में चोरी डकैती ऐसे लिख सकते हैं, नाम से आम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सोचना आप लिख लोगे। आगे देखिएगा, नहले पर दहला, करारा जवाब देना, करारा जवाब मिलेगा। तो नहले पर दहला क्या है, किसी भी देश के बारे में, हमारे देश और हमारी सेना के बारे में, और नल्ले पाकिस्तान की सेना या किसी के बारे में ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नल्ले का बहुत नाम ले लिया, इतना वो खास नहीं है कि लेना चाहिए इतना नाम। दांतों तले पसीना आने मैंने बहुत मेहनत करना। देखो, दांतों तले उंगली दबाना माने होता है आश्चर्यचकित होना, जबकि दांतों तले पसीना आ जाना मतलब ऐसे करते ना, इसका मतलब क्या है, बहुत मेहनत करना। दांतों तले पसीना, तो कोई भी ओलंपिक में विजेता जो होता है, या फिर वे महिलाएं जो मतलब सामाजिक उलाहना इत्यादि को झेलने के बाद भी ओलंपिक या पैरालंपिक में मेडल लाती हैं, तो क्या है, ऐसे नहीं लाती, बल्कि क्या है, बहुत मेहनत, अर्थात दांतों तले पसीना आ जाता है। वो अपनी इतनी अथक परिश्रम करते हैं कि दांतों तले पसीना आ जाता है। ठीक है, तब जा कर के मिलता है। जैसे आप भी क्या है, इतनी दृढ़ता से मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे होगे। सोचो आप में इतना धैर्य और पेशेंस है कि बोलो इस टेस्ट का लास्ट तीसरा सवाल आप पढ़ रहे हो, कितने लोग सुने होंगे और भाग गए होंगे। तो आप जब ये सेलेक्ट होगे, सक्सेस मिलेगी, तो क्या है, तब आप अपनी जब बात कहोगे तब लोग कहेंगे कि दांतों तले पसीना आ जाता था मेरे बेटे को। ऐसे नहीं हो गया है जितनी आसानी से आप कह रहे हो। ठीक है, तो अब तो मेरे लड़के को फॉर्च्यूनर चाहिए, है ना मम्मी, ये कहेंगे। हाँ, वाह क्या बात है। पूर्वांचल में भैया बहुत दहेज चलता है। पूर्वांचल नहीं यार, मेरा दोस्त इस समय है कहाँ पे, यहीं पे मेरे साथ जॉब जॉब में है। ठीक है, अलीगढ़ का है, उसके यहाँ बाप रे बाप बहुत खतरनाक चलता है दहेज भाई। पुलिस है तो 15 लाख, अन्य अन्य सब सर्विसेज के लोगों को क्या है, जो है वो लगा है, रेट लगता है उसका। उसकी शादी नहीं हुई है, 30 से 35 लाख, 30 लाख दे रहे हैं एक लोग, एक 35 लाख दे रहे हैं, माने 30-35 लाख तक रेट, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस का अलग अलग रेट है, समझ गए। तो नेक्स्ट देखिएगा, लुटिया डुबोना, काम खराब करना। लुटिया डुबोना माने काम खराब करना। ठीक है, तो ये किसी संदर्भ में आप प्रयोग कर लो कि काम खराब करना। जैसे आपने देखा होगा क्या, जब 2008 में हुआ था ना, 2008 में जब टेरर अटैक हुआ था यहाँ पे मुंबई में, तो क्या है, उस कुछ समय के लिए क्या है, लुटिया डुबाने का काम किसने, मीडिया ने कर दिया था। कैसे कर दिया था उसने, मीडिया ने क्या कर दिया, लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया था। लाइव टेलीविज़न पर लाइव केस दिखाने लगे थे कि ये देखो पैरा मिलिट्री फोर्स ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतर रही है, और वहाँ पर पाकिस्तान में बैठे आका लोग टीवी देख रहे थे, और वो टीवी को देख करके गाइड कर रहे थे कि यहाँ उतर रहे हैं, इस विंडो से आ रहे हैं, लेफ्ट विंडो से आ रहे हैं, राइट विंडो से आ रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक है वो ऑपरेशन अपेक्षाकृत ज़्यादा क्षति हुई, नहीं तो और भी आसानी से हो सकता था। आप कुछ भी सोचो, मतलब मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, सोचो मैं वहाँ तक सोच पा रहा हूँ, आप भी और सोच पाएंगे, मुझसे आप बहुत अच्छे हैं और बनेंगे या हैं। लुटिया डुबोना, काम खराब करना, इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। या फिर आप विपक्ष में देखो, विपक्ष में क्या है, या राजनीतिक क्या है, एक राजनीति के संदर्भ में आप देखो तो क्या है, कभी कभी कोई राजनीतिक दल क्या है, बहुत अच्छा
प्रगति कर रहा होता है, लेकिन उसी में कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जो है व्यक्तिगत कटाक्ष करके या धार्मिक या इस तरीके कटाक्ष या आलोचना करके या फिर अपशब्द का प्रयोग करने के बाद क्या है, पूरी की पूरी किए कराए पर पानी फेर देते हैं, लुटिया डुबो देते हैं। जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, कई कैंपेन। बस अब हमने क्या किया, न तो हमने बीजेपी का नाम लिया, न तो कांग्रेस का, लेकिन हम कहना क्या चाहते थे वो सारी बातें हमने कह दिया। तो आप भी न बीजेपी न कांग्रेस, आप एक न्यूट्रल, एक ऑफिसर हैं। ऑफिसर न्यूट्रल होगा तभी देश का कल्याण होगा। वो अलग बात है कि आप जब कुर्सी पर बैठते हो तो आपसे ज़्यादा राजनीति और कोई करता नहीं। आप लोग तो ऑफिस में भी राजनीति करने लगते हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जात क्या है, मतलब जो है राजनीतिक दल का है, ठीक है। सबसे खराब राजनीति तो सरकारी ऑफिस में होता है। तो लुटिया डुबोना ये समझ गए आप। मिट्टी पलीत करना, दुर्दशा करना, मिट्टी पलीत करना, दुर्दशा करना, ठीक है। तो जैसे आप आपदा के लिख दो, आपदा नहीं सॉरी, भारतीय सेना के बारे में लिख दो, भारतीय सेना के बारे में लिख दो, या अंग्रेज़ों की जो वो क्या थी, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकरण, उसने क्या किया, उसने हस्तशिल्प उद्योग की कमर तोड़ दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो क्या है, तात्कालिक जो है हस्तशिल्प उद्योगों को ख़त्म करके हस्तशिल्पकारों या हथकरघा जो है, जो कर्मचारी थे उनका क्या है, उनकी दुर्दशा, उनकी मिट्टी पलीत कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इतना क्विकली बोलता हूँ, वाक्य प्रयोग करता हूँ, लेकिन आप मर्म समझ पाते होंगे। मैं आपको डायमेंशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11 टेस्ट नंबर देख लिए, 11 हो गया, ठीक है। 12 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।